सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो दोस्तों, आज है 1 मई और आज हम 1 मई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अभी 29 अप्रैल को मनाया गया, जिसको यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। यह दुनिया भर के सभी कलाकारों, नृत्य कलाकारों, डांसर्स, उन सब के प्रमोट करने के लिए और डांस को प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो इसके हेड हैं ऑड्रे ऑजले। ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिस पर आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा और भी अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, आज मैं करंट अफेयर आपके लिए नोट्स की रूप में ना लाकर न्यूज़ के रूप में लाया हूँ। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस नहीं है, एक न्यूज़ की फॉर्म में है। तो थोड़ा सा चेंज करके मैंने ट्राई किया है। अब देखिए, मैं कुछ दिन ऐसे ही लाता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर क्वेश्चन फॉर्म ठीक लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि न्यूज़ के रूप में नहीं, मैं क्वेश्चंस के रूप में लाऊं, तो मैं फिर से क्वेश्चंस की फॉर्म में लाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो देखते हैं, भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूतों की नियुक्ति की। अभी क्या हुआ कि हाल ही में भारत ने अपने राजदूत बदले हैं। तो कतर में दीपक मित्तल को और बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को अपना राजदूत चुना है। ये दोनों जो हैं 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अच्छा, राजदूत वगैरह की नियुक्ति करना है, इस सब चीज़ का ध्यान रखता है विदेश मंत्रालय। तो हमारे हाल ही में विदेश मंत्री कौन है? मिस्टर जयशंकर जी। बात करें कतर की, तो कैपिटल दोहा और मुद्रा यहाँ पर चलती है कतरी रियाल। प्रधानमंत्री, इनका नाम बहुत लंबा है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज़ अल थानी। तो इतना लंबा नाम याद हो नहीं सकता, तो आप लोग केवल इतना याद रख लें, शेख खालिद बिन खलीफा। ठीक है। बात बहरीन की करें तो यहाँ के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी मनामा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है बहरीन दिनार। माफ़ कीजिएगा। कल दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर आई हमारे भारत और बॉलीवुड दोनों के लिए कि हमारे स्टार अभिनेता ऋषि कपूर साहब, उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर जी 40 साल से अधिक वर्षों तक इन्होंने बॉलीवुड में काम किया। पहली फिल्म मेरा नाम जोकर से अपने डेब्यू किया था और उसके बाद मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी फिल्म 1973 में बॉबी आई थी। उनको मेरा नाम जोकर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता थे, बहुत ही अच्छा काम किया इंडस्ट्री में, खुद की एक अलग पहचान थी, एक विरले ही थे। तो दोस्तों, कल इनका निधन हो गया। कैंसर से ये लड़ रहे थे और जिसी के चलते एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, कल से पहले अभी 29 तारीख को एक और बहुत ही मशहूर अभिनेता इरफान खान जी का निधन हो गया। तो अब देखिए, खबर बहुत बुरी है, भारत के लिए और बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 2 दिग्गज अभिनेता चले गए। तो आज मैं इन दोनों को के ऊपर, ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी, इनके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा अभी कुछ ही देर में, जिसमें इनके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से इनके बारे में सब चीज़ जानेंगे, इनको जो जो अवार्ड्स मिले उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अब इन 2 अभिनेताओं के ऊपर क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्ज़ाम में। इनको मिले हुए पुरस्कार, इनसे रिलेटेड पिक्चर्स, और कब इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, उसकी सन, इस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन दोनों लोगों पर मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है। सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में ली शपथ। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि संजय कोठारी को हमारा मुख्य सतर्कता आयुक्त चुना गया है। तो उसी में जो सतर्कता आयुक्त होते हैं, तो एक तो शरद कुमार जी ऑलरेडी हैं ये। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, शरद कुमार जी जो हैं वो ऑलरेडी एक सतर्कता आयुक्त हैं। और दूसरा जो है वो हमारे सुरेश एन पटेल जी को चुना गया है, जो कि अब 2022 तक 2 वर्षों के कार्यकाल तक यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 4 वर्ष की आयु का होता है सतर्कता आयुक्त का, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो गठन हुआ था 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं सुरेश एन पटेल जी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार बने पीईएसबी के नए अध्यक्ष। अब ये पीईएसबी क्या होता है? पीईएसबी है लोक उद्यम चयन बोर्ड या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पीईएसबी। तो इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है 1984 बैच आईएएस झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार जी को, जो कि अभी तक हमारे पूर्व वित्त सचिव थे। अब बात करें कि ये जो पीईएसबी है ये करता क्या है। देखिए, लोक उद्यम चयन बोर्ड मतलब जितनी भी लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, इन सब के लिए ये चयन करने का काम करता है, उन सब की नियुक्तियों की प्रक्रिया बताता है, ये सारे काम करता है। इससे पहले यह पद कपिल देव त्रिपाठी के पास था, जो कि अभी रामनाथ कोविंद जी के सचिव बन चुके हैं। अभी ये कुछ दिन पहले यह क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो राजीव कुमार जी अब पीईएसबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये हैं मिस्टर राजीव कुमार। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार होंगे यूएसए के नए कोच। देखिए, जो अरुण कुमार जी हैं, ये आप जिन्हें फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये क्या हैं, कर्नाटक के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, जो कि क्या बनेंगे, यूएसए की टीम के इंटरिम कोच बनेंगे, अंतरिम कोच। जो कि पहले जेम्स पेमेंट हैं, ये उनकी जगह को रिप्लेस करेंगे। अरुण कुमार जी की बात करें तो ये आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के बैटिंग कोच के रूप में भी रह चुके हैं। 7200 से ज़्यादा रन बनाए हैं, लिस्ट ए गेम में 3000 से अधिक रन बनाए हैं। बात करें यूएसए क्रिकेट बोर्ड की तो हेडक्वार्टर्स है कोलोराडो, अमेरिका। अध्यक्ष पराग मराठे और सीईओ इयान हिंगी हैं इसके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5% से 1.8% कर दिया। अब बात करें क्रिसिल, तो एक क्रिसिल हुआ, फिच है, मूडी हैं, ये सभी क्या है, ये इकोनॉमिक सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के सर्वे करती हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, इन सभी के ऊपर बात करती हैं, आंकड़े देती हैं कि किसकी क्या रहने वाली। तो क्रिसिल ने अभी मार्च में बताया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021 में 3.5% रहेगी। लेकिन तभी भारत में कोरोना वायरस संक्रमण आ गया और इस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन करना पड़ा है। तो इसके कारण कुल 10 लाख करोड़ रुपए, या प्रति व्यक्ति आय में देखें तो 7,000 रुपये, इतना नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। तो इस कारण क्रिसिल ने अब अपनी जो जीडीपी दर है उसको घटाकर 1.8% कर दिया है। क्रिसिल की बात करें तो सीईओ आशु सुयस, मुख्यालय मुंबई है और मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसके धर्मकीर्ति जोशी। एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण की दी मंजूरी। अब देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो गांव में रहती है। ठीक है, तो इसके कारण जो एडीबी है उन्होंने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने का महाराष्ट्र को सहमति जताई है। इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र अपने जो कृषि उपभोक्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम शुरू करेगा, इससे गाँव तक बिजली पहुंचाई जा सके। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म, अध्यक्ष हैं मात्सुक अस्कावा, हेडक्वार्टर है इसका मनीला में, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। और बात करें महाराष्ट्र की तो हमें पता ही है, सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन या न्यूज़, आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए किया बैन। क्या हुआ, जो दीपक अग्रवाल हैं हमारे क्रिकेटर, उन्होंने आईसीसी एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया और उस आरोप को जब स्वीकार कर लिया गया तभी उन पर प्रतिबंध लगाया गया 2 साल का। तो अब ये 27 अक्टूबर 2021 तक कोई भी क्रिकेट संबंधी गतिविधि नहीं कर पाएंगे। बात करें आईसीसी की अध्यक्ष की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, शशांक मनोहर। और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी। और मुख्यालय की बात करें तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए, अभी मैंने क्रिसिल की बात की, तब तक मूडीज़ का भी अनुमान आ गया। मूडीज़ ने क्या किया, भारत के जीडीपी के जो पूर्वानुमान था 2.5%, उससे घटाकर किया 0.2%। ठीक है, इन्होंने भी मार्च में 2.5 बोला था, फिर वही कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ, जीडीपी ग्रोथ घटी और इसको इन्होंने 0.2% कर दिया है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.2 रहने का अनुमान लगाया है, मतलब अगले साल।
मूडीज़ के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष और सीईओ की बात करें तो रेमंड वाइटहेड मैकडैनियल जूनियर। टी.एस. तिरुमूर्ति होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि। तो ये क्या हुआ है, देखिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों का अपना एक एक राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि होता है जो अपने देश की बात वहाँ पर रखता है। तो अब क्या है, भारत को अभी संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य की सदस्यता मिलने वाली है। ठीक है, तो जिसमें अभी तक जो सैयद अकबरुद्दीन थे उनको रिप्लेस करके टी.एस. त्रिमूर्ति को वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है या राजदूत बनाया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भारत अस्थायी सदस्य बनेगा तो वह अपनी स्थायी सदस्य के लिए अप्लाई करेगा, अपनी बात रखेगा, तो वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारत की बात बहुत अच्छे से रख पाए और भारत का प्रतिनिधित्व अच्छे से करे। तो इसीलिए 1985 बैच के एक आईएफएस ऑफिसर हैं जो कि विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं, इन्हीं को वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत चुना गया है। बात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की करें तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है। नीरज व्यास बने पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ। नीरज व्यास को क्या हुआ, अभी 8 महीने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का इंटरिम एमडी और सीईओ बना दिया है। ठीक है, इससे पहले क्या थे, 36 साल से ज़्यादा इन्हें बैंक का अनुभव है और काफ़ी पेशेवर बैंकर हैं। ठीक है, बात करें तो अभी इन्हें संजय गुप्ता के लिए हटाकर उनकी जगह पर नियुक्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर नीरज व्यास इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं, इंटरिम एमडी पीएनबी हाउसिंग के। एमपी सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू की जीवन अमृत योजना। देखिए अभी एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आयुष मंत्रालय है हमारा, तो उसमें जो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इनके द्वारा एक चूर्ण बनाया गया, त्रिकूट चूर्ण, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च ये इसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। तो ऐसे पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया है। करीबन 1 करोड़ लोगों के लिए 50-50 ग्राम के पैकेट बांटे जाएंगे। इससे क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी सुधरेगी, और यदि इम्यूनिटी अच्छी है और बाई द वे उनको कोरोना वायरस संक्रमण हो जाता है तो इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वे उससे लड़ने में उन्हें फ़ायदा करेगी और वे कोरोना को हरा सकेंगे। ठीक है, तो बात करें मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल, और राज्यपाल हैं यहाँ पर लालजी टंडन। कल 30 अप्रैल को दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर किया क्या गया। दूसरा एक चीज़ और बताऊं, पहले फिर बताता हूँ। इस दिन का महत्व इसलिए कि इसी दिन आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, PMJAY, इसका शुभारंभ किया गया था। अब इस योजना में है क्या कि प्रतिवर्ष और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गवर्नमेंट देगी। मतलब आप 5 लाख रुपए तक का इलाज गवर्नमेंट के अस्पतालों में करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के अस्पताल मतलब वो सभी गवर्नमेंट अस्पताल और वो सभी प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना से लिंक्ड हैं, उनमें आप इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो एक गरीब तबके के या फिर एक पर्टिकुलर रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक मंत्रालय आयुष, इसकी अगर बात करें तो इसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं वो हैं श्रीपद यसो नाइक। ठीक है, तो कल आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया गया था। इंटरनेशनल जैज़ डे 30 अप्रैल। अब ये जैज़ क्या है, देखिए हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कई बार उसमें इफ़ेक्ट सेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, रॉक, जैज़, है ना, हॉल, रूम, क्लासिक, बहुत सारे आते हैं। तो वहाँ पर जैज़ क्या है, जैज़ एक वेस्टर्न संगीत की विधा है। 19 से 20वीं शताब्दी के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसों में बहुत पसंद किया जाता है, और इसका मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है सैक्सोफोन। क्या होता है, ये रहा यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है सैक्सोफोन। ठीक है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक शैक्षिक साधन के रूप में जैज़ की खूबियाँ के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है।
2020 ऑनलाइन उत्सव की मेजबानी हर्बी हैनकॉक द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये हुए हमारी आज की सभी न्यूज़ जो कि 1 मई की थी। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं? तो बात करें आयुर रक्षा क्लिनिक, तो इनको किसने शुरू किया है ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं भी आपके लिए एक वीडियो ऋषि कपूर और इरफान खान जी पर और दूसरा वीडियो एक और लेकर आऊँगा जो अभी ओजोन परत का छेद भरा है, ऐसी एक खबर आई है। तो उसको लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण प्रदूषण कम हुआ है इसलिए वो परत भर गई है। तो कोई ये कह रहा है कि अब ओजोन लेयर का छेद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कौन सी परत भरी है, किस गोलार्ध के ऊपर वाली परत भरी है, क्या है, क्यों भरी है, इस सब पर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन तक भी ये अच्छी खबरें और न्यूज़ पहुंच सकें, लाभ उनको भी मिले, उनका भी करंट अफेयर मजबूत हो। तो तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।